आज के समय में वाहन की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ उपलब्ध है। कभी एक समय था जब हर किसी के पास साइकिल हुआ करती थी। आम लोगों के लिए इससे बढ़िया यात्रा का साधन कोई होता ही नहीं था। आज के समय में इसका वजूद कहीं खोता जा रहा है। अब सड़कों पर कार और बाइक इतनी दिखाई देती है कि साइकिल का तो कोई नाम भी लेने को तैयार नहीं। भले ही आज यह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका इतिहास बताता है कि आखिर यह कितनी खास थी। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं साइकिल के सफर पे। साइकिल के इतिहास में कई लोगों का योगदान रहा है, इसलिए किसी एक को इसका श्रेय देना आसान नहीं है। इसका इतिहास आज भी वैज्ञानिकों के बीच एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। साइकिल का असल जनक कौन है यह बताना थोड़ा मुश्किल है। साइकिल के असली निर्माता के बारे में भले ही किसी को पता न हो, लेकिन इससे जुड़ी कुछ धारणाएं जरूर है। माना जाता है कि पहिए से एक वाहन बनाने की शुरुआत 1418 में की गई थी। जियोवानी फोंटाना नामक एक इटली के इंजीनियर को सबसे पहली साइकिल का निर्माता माना जाता है। साइकिल के प्रचलन में आने से कई सालों पहले ही इसकी खोज शुरू हो गई थी। कहते हैं कि शुरुआत से ही साइकिल 2 पहिए वाली नहीं थी, बल्कि इसे 4 पहिए वाला बनाया गया था। इसे ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि इसे चलाने में कोई बाधा न आए। जियोवानी फोंटाना ने 4 पहिया वाहन जैसा ही कुछ बना दिया था, लेकिन 400 सालों तक किसी ने उस खोज पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। जियोवानी की वह खोज वक्त की धूल में कहीं दबी रह गई। 400 साल बाद 1813 में एक जर्मन इन्वेंटर ने साइकिल बनाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। उसने साइकिल बनाने का काम शुरू किया। कार्ल नामक उस व्यक्ति ने भी जियोवानी जैसा ही एक 4 पहिया वाहन बनाया था, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर। वह इंसानी ताकत से चलने वाला एक वाहन था, जिसने अपने आने के बाद कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस कड़ी में 1817 में ड्रेस ने 4 पहिया साइकिल को बदलकर 2 पहिए में तब्दील किया। ड्रेस का वह आविष्कार काफी लोकप्रिय हुआ। यूरोप में लोग उसे हॉबी हॉर्स के नाम से जाना करते थे। ड्रेस ने साइकिल का निर्माण तो कर दिया, पर उनकी साइकिल में अभी भी बहुत सी कमियां थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनकी बनाई साइकिल को अपने पैरों से धकेलना पड़ता था। यह काम बहुत ही थका देने वाला था। इस मेहनत को खत्म करने के लिए ही आविष्कार हुआ पैडल का। पैडल बनाने का श्रेय स्कॉटलैंड के एक लोहार मैकमिलन को दिया जाता है। कहते हैं कि 1839 में मैकमिलन ने कुछ लोगों को साइकिल चलाते हुए देखा। उसने गौर किया कि लोग उन साइकिलों को अपने पैरों से धक्का मार रहे थे। साइकिल को इस तरह चलाने से सब जल्दी थक जाएंगे और उसका मजा कम हो जाएगा। इसी सोच के चलते मैकमिलन लग गए साइकिल चलाने के लिए एक आसान तरीका ढूंढने में। क्योंकि वह एक लोहार थे, इसलिए उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए कुछ बनाने की सोची। उन्होंने कुछ ही वक्त में पैडल तैयार कर दिया। उन्होंने जैसे ही साइकिल में इसे लगाया, साइकिल का पूरा हिस्सा भी बदल गया। अब उसे पहले की तरह धक्का देके चलाने की जरूरत नहीं थी। अब वह ज्यादा आरामदायक हो गई थी। उनकी बनाई साइकिल लकड़ी के फ्रेम की थी, लेकिन पहियों में मजबूती के लिए लोहे का प्रयोग किया गया था। साइकिल को सब चला सके, इसके लिए उन्होंने उसमें स्टीयरिंग भी लगाया। उन्होंने उसमें बहुत सी चीजें लगा दी थी। इसकी वजह से साइकिल का वजन काफी बढ़ गया था। माना जाता है कि मैकमिलन की साइकिल का वजन करीब 26 किलो था। समय के साथ इसमें कई सुधार किए गए। 1870 में आई साइकिल पूरी तरह से धातु के फ्रेम वाली हो गई। इसके साथ ही इसमें रबर के टायर का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। रबर के प्रयोग से साइकिल की सवारी और भी बेहतर हो गई थी। 1870 से 1880 तक इस तरह की साइकिलों को पेनी फार्थिंग कहा जाता था, जिसको अमेरिका में बहुत लोकप्रियता मिली। इसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि इसका पहला पहिया बहुत बड़ा और पिछला पहिया काफी छोटा था। इसे चलाने में थोड़ी असहजता तो होती थी, लेकिन उस समय यही एक साइकिल थी जो चलाने लायक थी। माना जाता है कि पेनी फार्थिंग साइकिल सुरक्षित नहीं थी। इनमें दुर्घटना का खतरा ज्यादा होता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक सुरक्षित साइकिल को बनाया जाए। 1880 में इस काम को जेके स्टारले द्वारा अंजाम दिया गया, जब उन्होंने रोवर साइकिल का निर्माण किया। कहते हैं कि यह पहली बार था जब किसी साइकिल को मौज नहीं बल्कि सुरक्षा के लहजे से भी बनाया गया हो। इसकी खासियत थी कि पहले की साइकिलों की तरह इसके पेडल आगे के टायर से नहीं बल्कि पीछे के टायर से जुड़े होते थे। इसके बाद से साइकिल के विकास में काफी तेजी आई। 1920 के दशक में बच्चों के लिए साइकिलों को बनाना शुरू कर दिया गया। 1960 के दशक में साइकिलें इतनी लोकप्रिय हो गई कि इनका प्रयोग रेसिंग में भी किया जाने लगा। समय के साथ साथ साइकिलों में कई बदलाव किए गए। आज के समय तक साइकिलों में बदलाव जारी है। पहले कभी पैडल से चलने वाली साइकिल हुआ करती थी,
उसके बाद उसमें गियर जैसी सुविधा दी गई। कई तरह की धातु से साइकिलों को बनाने का काम चलने लगा। क्योंकि अब जमाना डिजिटल हो रहा है, इसलिए साइकिलों पर भी उसका असर दिख रहा है। आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक साइकिलें आने लगी है। यह बहुत सी डिजिटल तकनीक के साथ आती है और इनमें बैटरी का प्रयोग होता है। इन साइकिलों का चलन आज के समय में काफ़ी बढ़ चुका है। इनके अंदर ट्रैकर तक लगा होता है ताकि कोई इसे चुरा के न ले जाए। इलेक्ट्रॉनिक हो या पैडल वाली, साइकिल एक बहुत ही बढ़िया सवारी रही है। वक्त के साथ इसका चलन थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी भी इसका कोई विकल्प नहीं है। वैसे भी बदलती तकनीक ने इसे चलाने वालों का रोमांच बरकरार रखा है। तो साइकिल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।